बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा गुरुवार को धक्का मुक्की और हाथापाई तक संसद के बाहर पहुंच गया था, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। बात मुकदमे तक पहुंच गई। इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। पहला मुद्दा अंबेडकर का अपमान, दूसरा राहुल गांधी पर कई धाराओं में मुकदमा और इसके बाद संसद में राहुल के खिलाफ दी गई नोटिस। इन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन के कई दल हाथों में पोस्टर लिए विजय चौक से लेकर संसद तक प्रदर्शन करते नजर आए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान वायनाड से सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पर कई धाराओं में मुकदमा लगाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूरा देश बीजेपी के कारनामे को देख रहा है। पूरा देश देख रहा है। राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। वही शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सांसद भी बड़ी संख्या में संसद के बाहर पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। इस दौरान डिंपल ने धक्का मुक्की को लेकर भी बीजेपी नेताओं को ही जिम्मेदार बता दिया। आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, बिकॉज दे हैव नॉट ओनली इंसल्टेड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, दे हैव इंसल्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑल्सो, हु इज एन आइडल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैम, कांग्रेस ने भी कल शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है, जो अस्पताल में अभी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे स्टेज में लोग थे, वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। इसके अलावा जया बच्चन भी बीजेपी नेताओं पर फायर मोड में नजर आई। बता दें कि संभवतः शुक्रवार का दिन संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन हो सकता है। वहीं कल गुरुवार की बात करें तो संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया था। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए थे। विपक्ष अंबेडकर से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी को लेकर केंद्र और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर था। वे अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं यही मुद्दा शुक्रवार को भी जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।